उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज पवित्र मंगलवार का दिवस है, जो कि हनुमान जी का दिन है, और आज के दिन हम हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं। तो सर्वप्रथम हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती लता उपाध्याय जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे सब सत्संगी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। आज मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ, जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करें। जय गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यशु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलि धामा अंजनी पुत्र पवन सुति नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषि उर लाय रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जहाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जलधि लांघि गए अचर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसाहु रे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम्ही रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाथ ते कहावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो होला सब परि राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन्हि जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाय जहाँ जन्मि हरि भक्त कहाय और देवता चेतन धरहि हनुमत से सर्व सुख करय संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु भूप लखन सी रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बहन, बहुत सुंदर आपने पाठ किया। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं पहली बार पाठ करूंगी तो पता नहीं कैसा होगा? बहुत सुंदर गाया आपने। और हाँ तो थोड़ा सा सांस में हो गई तकलीफ, बाकी आप आराम से सांस लेके गाइए, संकोच मत कीजिए। और बहुत उच्चारण बड़ा शुद्ध आपका, और गाया बहुत सुंदर आपने। और आगे भी आप कभी भजनों में भी जरूर पार्टिसिपेट करें, कोई भजन भी तैयार करें ताकि कभी आपका नाम लिया जाए तो आप गा सकें। हाँ हाँ जी।
अब हम जय गुरुदेव। परंपरा के अनुसार आज अब संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ होगा और संकट मोचन डिस्टर्बेंस बंद कर, डिस्टर्बेंस खत्म करिए। हाँ, डिस्टरबेंस बहुत है भाई साहब, थोड़ा देखिएगा जरा डिस्टरबेंस। अब संकट मोचन हनुमानाष्टक के पाठ के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राज रानी जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अपन वीडियो भी ऑन कर ले तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ना आवाज में डिस्टरबेंस हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा नहीं आवाज में डिस्टरबेंस होगा ही नहीं, होने नहीं देंगे हम। कोई नहीं, हम सब स्वीकार करें। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समेर विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आने करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि से बसे गिरी जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचारे विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए खोजे कपीस यह बहने उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुधी लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधी प्राणे उबारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को तब राक्षस शोक ही शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज निचर मारो। चाहते सिए अशोक सो आगी सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सोते रावण मारो। लय ग्रह वैद सुषेण समेत तबे गिरी द्रोण सुबीरे उपारो। आने संजीवनी हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राणे उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध या जान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो।
आने खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट के त्रास निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे आही रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवही पूजे भली विधि सो बलि देऊ सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लालील से अरुधर लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये अष्टक हनुमान को विरचित तुलसी गंगा दास जो प्रेम से पड़े होए दुख नाश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। आपने बहुत सस्वर और मधुर पाठ किया हनुमान अष्टक का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पर भी और सभी सुनने वालों पर, हम पर हनुमान जी की, प्रभु रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। अब समय भी काफी हो गया है। अनुरोध है गुरु भाई जी से, शर्मा जी से, कि आज का गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में जा रहे हैं चित्रकूट प्रवचन 7 भाग 2। मेरी आवाज आ रही है? राम अवतार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है भाई साहब। ठीक है। आप मुझे काट सकता है, मैं मर सकता हूँ, अनित्य तो स्वप्न में भी समझ रहे थे, फिर जागने की क्या जरूरत। स्वप्न की अनित्यता तो स्वप्न में भी समझ रहे थे, पर स्वप्न झूठा है ये जाग के समझा। इसी तरह जगत की अनित्यता न रहने की समझ तुम्हें है, नहीं तो डर ही न लगता। मरने का डर लगता है कि नहीं? क्या मान के नित्य है? नित्य है तो मरने का डर क्यों? तुम्हें पता है कि ये नहीं रहेगा, खतरा है। जगत के अनित्य, जैसे स्वप्न में भी स्वप्न के अनित्यता का न रहने का डर रहता है, अपने मरने का, लड़के के मरने का, पत्नी के लड़ने का, ये सब वहाँ सब कुछ लगता है, पर स्वप्न स्वप्न नहीं लगता। स्वप्न स्वप्न तभी लगता है जब नींद खुल जाती है। ऐसे ही यह जगत
नहीं रहने का है, छूट जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, नहीं तो फिर तुम हमारे यहाँ आते ही क्यों? तुम हमारे यहाँ छोड़ो, ज्योतिषी के पास क्यों जाते, मंदिर क्यों जाते? यही तो मनाने पटाने जाते हो कि गड़बड़ न होवे। पता तो तुम्हें भी है कि होने वाली है। सांप को देख के स्वप्न में भी भागे, क्योंकि ये पता है काट लेगा, मर सकता हूँ। यदि मर नहीं सकता तो उंगली लगा देते, काट ले, तेरे बाप को चुनौती। तो देह के न रहने का ख्याल सबको है। जगत से मेरा संबंध टूट जाएगा, लेकिन ये संबंध ही झूठा है, ये है ही झूठा, है ही मिथ्या। इसमें सत्यता तो कोई की है जो नजर नहीं आती। सत्यता जिसकी है वो नजर नहीं आता, इसकी सत्यता लगती है। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सत्यता लगती थी, जग जाने पर मेरी सत्यता निकली, स्वप्न तो सत्य निकला नहीं। ऐसे ही इस समय जितने सत्य लगते हैं मेरे सहित सब, जब नींद खुलेगी तो ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य। ऐसे नहीं कि मैं, जिसको तुम अभी सत्य देख रहे हो मैं करके, ये भी, और जिसको और, जैसे स्वप्न के तुम, स्वप्न के तुम, जागृत वाले नहीं, स्वप्न के तुम भी, जिसको सांप काटने आया था वो भी, और सांप भी, और बचाने वाले डॉक्टर भी, और जमीन जहाँ तुम देख रहे थे, सब का सब मिथ्या था, स्वप्न था, केवल एक सत्य था, एक। और अब भी जागने की पहचान है जब एक सत्य लगे और सब झूठे लगे। एक सत्य, एक मैं सत्य, एक तुम सत्य, एक वो सत्य नहीं। अभी भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। राम राम बोलो, राम राम सत्य है, केवल राम सत्य है। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, केवल राम सत्य है, केवल परमात्मा सत्य है, केवल सत्य ही अकेले सत्य है। बाकी ये जितने तुम्हें लगते हैं ये जासु सत्यता थे, इसमें सत्यता इसकी नहीं है। घड़े में घड़े की सत्यता नहीं है, गांठ में गांठ की सत्यता नहीं है, लहर में लहर की सत्यता नहीं है, औजारों में औजारों की सत्यता नहीं है। यद्यपि औजार हैं पर सत्यता औजारों की नहीं है। औजार अनित्य भी नहीं है, औजार तो स्वप्न ही है, सत्य तो लोहा ही है, और तो लगता ही है, प्रतीति है। सत्यता केवल एक ही है। और क्या इस जगत में एक सत्य है, ये आज तक स्पष्ट हुआ? एक सत्य। यदि एक सत्य है तो सब मिथ्या हो ही गए। यदि सत्य एक है तो सब झूठे हैं, या सब में सत्यता सिर्फ एक ही की है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। उपनिषद का संकेत यही है कि सब में एक सत्य को देखो। एक सत्य दिखता नहीं, बल्कि सत्य अनेक दिखते हैं। जो एक है वो नजर ही नहीं आता, ख्याल में ही नहीं आता, ध्यान में नहीं आता, सुमिरन में नहीं आता, समझ में नहीं आता। सब समझ आ रहे? जिस दिन तुम एक सत्य को सचमुच खोज लोगे, जान लोगे कि सत्य एक है, तो अनेक क्या है फिर? जब अनेकों में सत्यता ही एक की है, अन्य की सत्यता ही नहीं है, तो अनेक हैं क्या? फिर क्या है मरना?
इसको जब जागृत में ऐसी जन्म में समझ लोगे तो तुम्हारी बुद्धि में जगत के होने का भ्रम टूट जाएगा। और जब अभी इसी बुद्धि में जगत के होने का भ्रम टूट जाएगा और एक ब्रह्म होने का पता चल जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि कैसे जन्म लेगी, कैसे बनाएगी। तुम जग जाओ। एक चुटकुला सुनाया करता हूँ, घिसा पीटा। एक बनिया स्वप्न में कपड़ा बेच रहा था, ग्राहक आ गया। वो 20 रुपया मीटर बेच रहा था और ग्राहक 10 रुपये से आगे देने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर झिकझिक होता रहा। वो कहे देना है तो दे दे, नहीं तो जा बाहर। वो कहे लेना है तो ले ले। इसी झिकझिक में बनिया की नींद खुल गई। ग्राहक तो था ही नहीं, बनिया की नींद खुल गई। बनिया बेच रहा था। जब नींद खुल गई तो सोचता है यार 10 ही ले लेता तो क्या है, क्या घाटा था। तो आंख बंद करके कहता अच्छा 10 रुपया में ही ले जा। अब ले कौन जाए। सपना टूट गया तो आंखें बंद करने से क्या हो जाएगा। अब कहे तू 10 रुपया मीटर ही ले जा चल, बल्कि औरों को भेज दे, 10 रुपया मीटर में सारा ही दे दूंगा, तो है ही बिल्कुल। अब वो कैसे कल्पना खड़ी करेगा नींद टूटने के बाद। ये जन्म को कैसे खड़ा करेगा। एक बार जन्म का ख्याल स्वप्न हो गया, फिर जन्म कैसे लेगा। वो जन्म का ख्याल खड़ा कैसे करेगा। आंख बंद करके स्वप्न खड़ा कर सकते हो क्या, जागे रहकर। ब्रह्म विचार वाला जगत की कल्पना ही नहीं कर पाएगा, अगला जन्म क्या लेगा। और सबसे कठिन यदि है कुछ तो ब्रह्म विचार, सबसे कठिन। यद्यप भाव पूर्वक जो कुछ पूजा आदि करना वो भी कठिन है। पूजा करना तो सरल है, वैसे तो पूजा ही कठिन है। फिर बिना भाव के चलो कर लेना, कैसे भी हुआ है, तीर्थ यात्रा हुआ है, तब भी कुछ सरल ही है। और पर भाव पूर्वक करना और कठिन है। परंतु तत्व का विचार, इतने बड़े जगत को आप कल्पना करो, जितना स्वप्न सच्चा दिखता था, लड़ना झगड़ना मरना नींद खुली, कितना आश्चर्य। पर वो रोज होता है इसलिए समझ नहीं आया। जिस दिन इतना बड़ा जगत स्वप्न लगे और एक सत्य लगे, एक सत्य और कुछ सत्य है ही नहीं, एकम सत सदैव सौमेदमग्रासी अतोन्यदार्थम। जिस दिन जानोगे और कुछ नहीं है, ये एक अनुभव, ये तोते का रटन नहीं है, ये एक अनुभव है। जिस दिन ये अनुभव होगा एक चैतन्य सत्य, और ये मुमुक्षु को ही समझ आएगा। फिर क्या तुम्हारी मृत्यु, क्या तुम्हारा जन्म, क्या और है जो मरेगा। फिर किसके लिए रोगे। तुम हो कौन, वो है क्या। सत्य मान लो, सत्य यहाँ वहाँ एक ही है, सत्य मरा नहीं। और कौन मरा, कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। कौन मुआ, कौन मरता है, क्या मरा है, क्या है मरने वाला, मरने वाले का अस्तित्व क्या है। घड़ा मान लो मरा, क्या है, मिट्टी मरी नहीं, घड़ा है क्या। जरा फिर सोचो, एक दिमाग में बनावट ख्याल में बिठाए हो, सत्य का ख्याल ही नहीं है। वहाँ सत्य विद्यमान है, मार के दिखाओ, है क्या। तो आपकी बुद्धि में जन्मों जन्मों से, अब ये देखो, जन्मों जन्मों से ये स्वप्न, पहले जन्म में भी अब भी ये जन्म का स्वप्न ही देखते चले आए। जब से देखते आए जन्म ही देखते चले आए। जन्म और मरण, जन्म और मरण, मैं और तू, मैं और ये, तू और मैं और मोर, तय और तू।
यही हम और ये हम हैं, ये देखते चले आ रहे हैं, एक देखा ही नहीं आज तक। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। ये साइंस से भी कठिन है। यद्यपि साइंस की खोजों पर हम रीझते हैं, वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वहाँ हम जीरो हैं, पर ये बात भी है कि जो ऋषियों ने खोजा है वैज्ञानिक वहाँ जीरो हैं। इतने बड़े जगत को स्वप्न दिखा देना, स्वप्न, और तू सत्य है, तू माने आदमी नहीं। स्वप्न में कोई कहे तू सत्य है, तू क्यों डरता है? और वो डरता है क्योंकि वो आदमी बना बैठा है, वो सांप काट रहा है। कोई नींद खुल गई है क्या? जब कहते हैं तत्त्वमसि, वह तू है, वह सत्य, वह परमात्मा न कहो, वह सत्य जो जन्म रहित है, मरण रहित है, जो प्रारंभ और एंडलेस है, जो है, जो सिर्फ है, होता नहीं है, जाता नहीं है, उसका समय नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है सबका समय हुआ है, नहीं रहता है। तुम्हारी जवानी का समय है ना, समय के पार है। आपकी तो सदा रहेगी, बचपना, जागृत, स्वप्न, नींद, क्या रहेगा? कुछ भी तो बताओ जो रहेगा। नानक फिर नहीं कोई, कुछ भी तो रहने वाला नहीं। और ये कुछ रहने वाला नहीं, और कहीं भी न रहने वाला बिना रहने वाले के दिख सकता नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया, असत्य या मिथ्या या सृष्टि बिना सत्य के इतनी भी तुम घड़ा नहीं, घड़े का एक टुकड़ा दिखा दो बिना मिट्टी का, घड़े का पेंदा दिखा दो, गला दिखा दो, उसकी किनारी दिखा दो बिना मिट्टी के। तुम बिना सत्य के कुछ भी तो दिखा दो। और फिर दूसरी बात कहूंगा, फिर जो है उसका नाश करके दिखा दो, जो नहीं है उसे बचा के दिखा दो, और जो है उसे मार के दिखा दो। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने राज, जिनको पता है इसका, जिनको क्लियर होता है कि ये क्या है और है क्या, ये दिख क्या रहा है और है क्या, है सो नजर ना आवई। लोहा है, वो नहीं लगता, हंसिया लगता, खुरपी लगती, चाकू लगती, कैंची लगती, सुई लगती, वो है। और है कौन? चलो वहां भी दृष्टांत भी समझ आता है। यहाँ क्या है? ये जो बैठे हैं ये हैं, ये आदमी हैं, ये देवी, ये देवता हैं, ये गुरु और चेला हैं, ये जानवर और पक्षी हैं, ये पेड़ और पहाड़ हैं। कौन है? एक है जो नजर नहीं आ रहा, और सारी जी जान लगाना है उसके नजर आने के लिए। जो है, जो दिखता है वो तो दिख ही रहा है, इसके दिखाने के लिए सत्संग नहीं है। यद्यपि पत्नी दिखाने के लिए भी धर्म है, बहन दिखाने के लिए धर्म है, रिश्ते बताने के लिए भी धर्म है। और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ रिश्ता विश्ता नहीं है। नर मादा तो हैं पर भाई बहन नहीं है, वहाँ माँ बेटा नहीं है, वहाँ पिता पुत्र नहीं है,
वहाँ इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन भी धर्म का दिया है, और तत्व दृष्टि तो धर्म भी नहीं दे सकता, इसलिए धर्म के अलावा मोक्ष है। धर्म दृष्टि है, धर्म भी एक दृष्टि है। यदि मेरे से कोई कहे 3 नजरें कौन कौन है, तो मैं कहूंगा एक है भौतिक दृष्टि, दूसरी है धर्म दृष्टि, और तीसरी है अध्यात्म दृष्टि। तीनों आंखें शिव के पास थी। तत्व दृष्टि भी थी शिव जी के पास, और धर्म दृष्टि भी थी। वो कोई कुत्ते की तरह नहीं थे, वो कोई चोर नहीं थे, कोई लुटेरे नहीं थे। धर्म भी है उनके पास। राम साक्षात धर्मात्मा है, धर्मात्मा भी है। यद्यपि प्रकृत इंद्रियां भी हैं उनके पास, पर राम राजकुमार है, पर सब लड़कियां उनकी भोग्या नहीं है। इसलिए राम जानवर नहीं है, जानवर भी नास्तिक इंसान नहीं है। राम धर्मात्मा है, साक्षात धर्म के विग्रह हैं। राम धर्मावतार है, वो जीते हैं, धर्म की आंख से जीते हैं। भौतिक आंख से तो हर स्त्री मादा है, नर मादा का रिलेशन जानवरों में होता है, पर मनुष्य का सबसे नर मादा का रिलेशन नहीं है, वो संबंध धर्म के अनुसार है। तो धर्म एक दृष्टि है, बल्कि भौतिक दृष्टि और अध्यात्म दृष्टि के बीच में पुल है धर्म। धर्म दृष्टि के बिना केवल अध्यात्म में जाना कठिन है। जानवर आध्यात्मिक नहीं हो सकते। जब तक धर्म दृष्टि से देखना न आए तो अध्यात्म से कैसे देखो। एक नर मादा को बहन देखे, माँ देखे, तो हो सकता है कल तत्व देखने की हिम्मत आ जाए। जो इंद्रियों के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकता, शास्त्र के संस्कार से देखना ही नहीं जानता, वो तत्व से ब्रह्म कैसे देखे। तो पहले इंद्रिय दृष्टि है, फिर इंद्रिय दृष्टि पर लगाम कंट्रोल करने वाली धर्म दृष्टि है। सामने एक युवती है, पर मेरी बहन है। एक युवती है, मेरे से थोड़ी ज्यादा है, वो मेरी माँ है। मैं 18 का हूँ, माँ 36 की। तो क्या हो गया? तो क्या है? तुम्हारी माँ है। इस प्रकृति पर विजय किसने दी? वो स्त्री भोग्या नहीं लगती, बेटे की माँ होती। ये नजर, ये देखने की ऐनक, ऐसी नजर, ऐसी आंख दे दी कि वो माँ दिखने लगी। जैसे हरा पीला ऐनक दे दो वैसे दिखता है। धर्म ने हमको एक आंख दी, और अंत में तत्व। ना कोई स्त्री, ना हम मनुष्यो, न च देव यक्षो, न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थो भिक्षुर न चाहम। हम आदमी नहीं, हम मनुष्य ही नहीं है। ये नजर, अभी तो मनुष्य हैं, पर भाई हैं, पिता हैं, पति हैं। ये भी एक नजर है जो पहले नहीं थी। सिर्फ देह, देह तो जानवर भी है। देह दृष्टि जानवर के भी है, नरमादा जानवर हैं, खाना पीना है, पर धर्म दृष्टि नहीं है, इंद्रिय दृष्टि है। धर्म दृष्टि सिर्फ मनुष्य के पास है, सबके पास वो भी नहीं। यदि दया रही नेताओं की तो चली जाएगी। धर्म अफीम बता रहे हैं, जितने बेईमान भोगी विलासी हैं वो धर्म को नाश कर रहे हैं। वो छुट्टा सांड बनना चाह रहे हैं। ज्ञान दृष्टि है, तुम्हें पता नहीं है सत्य का, इसलिए तुम औरों को सत्य कह रहे हो। केवल ब्रह्म सत्य है। उस नजर से ब्रह्म सत्य देखो, और सब में ब्रह्म ही देखो। सब में ब्रह्म देखो
या सबको नहीं देखो। दो बातें, या तो घड़ा नहीं है, झूठा है देखो, या घड़ा घड़ा नहीं है, मिट्टी ही है ये देखो। या तो जगत को ब्रह्म रूप देखो, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब सत्य नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है, और सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही की सत्यता है। ये भी एक नजर है, या ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। है, यदि दिखता है तो जो दिखता है वो न देखो, ब्रह्म देखो। यदि दिखता है ये घड़ा है तो उसमें मिट्टी देखो। यदि है तो सिया राम देखो, सिया राममय। बोलो हाँ, ऐसे ही दिख जाएगा ना। हाँ, कई कल्पना कराते हैं सब में सिया राम देखो। भाई कैसे, ये भी भाव है। जैसे हमने माँ देखी है, बहन देखी है, ऐसे ही ये भी है भगवान देखने का एक संस्कार, पर ये तत्व दृष्टि नहीं है। जैसे माँ दृष्टि, बहन दृष्टि दिमाग में डाल दिया, दिखता है, वो कोई तत्व विचार नहीं है। ये घड़ा बहन लगता है, ये भाई लगता है, लो बस तो लगता है। अभी हम घड़ा घड़ा ही समझते थे, अब इसको समझने लगे ये मेरी बहन लगती है, बस ये मेरा भैया लगता है, ये मेरी माँ है। लेकिन अभी देह दृष्टि है, देह दृष्टि में रिश्ता डाल दिया है, जगत दृष्टि में धर्म डाल दिया है, और जगत दृष्टि खत्म करना है, फिर धर्म की जरूरत नहीं। यदि तत्व दृष्टि है तो धर्म गया, और तत्व दृष्टि चूंकि 24 घंटे नहीं रहती, तो जब नीचे उतरो तो व्यवहार में धर्म दृष्टि, धर्म दृष्टि से व्यवहार करो, तत्व दृष्टि से निष्ठा बनाओ। तत्व दृष्टि से जब नीचे आओ तो धर्म दृष्टि को अपना लो। इसलिए धर्म पुल है, धर्म से इधर आओ उधर जाओ, जब इधर आओ तो उसी धर्म के पुल से इधर आओ, जब उधर जाओ धर्म लेते लेते अंत में वहां चले जाओ जहां धर्म छूट गया, पुल खत्म। हाँ, कहाँ स्त्री, माता तब हो जब स्त्री हो, पिता तब हो जब पुरुष हो। ना हम मनुष्य हो, हम मनुष्य ही नहीं है, ना हम देह हो, हम देह नहीं है। जब देह ना हो ऐसा ख्याल हो तब धर्म नहीं है। धर्म का त्याग कब? बोलो, जब दुनिया ही नहीं, जितनी देर दुनिया नहीं। गहरी नींद में धर्मात्मा हो क्या, चोर हो क्या? चोर और धर्मात्मा कब होना है? जब नींद खुल जाए। सोने में क्या, समाधि में क्या, ब्रह्म विचार में क्या धर्म? कि तुम पत्नी हो कि भाई हो कि पिता हो कि गुरु हो कि चेला हो, कुछ नहीं गुरु चेला। लेकिन कब? जब केवल तत्व चिंतन कर रहे हो तब। बस जब तक तुम्हारे ख्याल में दुनिया नहीं है, इसलिए जब से नींद खुल जाए और नींद आ न जाए तब तक ब्रह्म चिंतन करो, बार बार करो। कौन सत्य है? ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म चिंतन सदा नहीं, एक क्षण की भी बड़ी महिमा है। एक क्षण भी तुमको लगा हो जगत नहीं है, ब्रह्म सत्य है, ये क्लियर हो गया हो, तो उसकी पुष्टि बार बार हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म सत्यम, आत्म विचार करो। जैसे नींद में माँ बहन साधु गुरु हम नहीं होते, ऐसे ही ब्रह्म विचार में हम गुरु चेला कुछ नहीं होते, हम आदमी नहीं होते। और क्या एक क्षण भी कभी हुआ जब होश हवास में तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, आदमी न हो, तुम औरत न हो, तुम हिंदू मुसलमान न हो, तुम ब्राह्मण ठाकुर बनिया न हो, 4 वर्ण 4 आश्रम न हो, न वर्णा समाचार धर्म, न वर्ण है न कोई आश्रम, कौन हो? जब मैं देव हूँ तब वर्ण आश्रम हो, जब मैं देव हूँ तब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। एक ऐसी
सत्य की विचारणा है, जहाँ एक सत्य है और कोई नहीं है। और उस समय क्या हिंदू हो सकते हो, उस समय तुम भाई बहन भी क्या हो सकते हो, उस समय तुम क्या पुरुष स्त्री हो सकते हो। पर जब ब्रह्म विचार से, जैसे नींद से जब उठे, जब ब्रह्म विचार से नीचे आए तो धर्म में आ जाओ। हम साधु हैं, भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। एक समय हम भिक्षुक अर्थात सन्यासी नहीं है। कब? विचार में। जब व्यवहार में आए तो तुम गृहस्थ हो, मैं सन्यासी हूँ। यदि सन्यासी नहीं हो तो भ्रष्ट हो जाओगे। जब भी व्यवहार में आओ तो तुम बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, जिसके हो, जिसके, सबके नहीं पति हो, आप तो सबके हो। तो पति हो ही नहीं क्या? अरे व्यवहार में तुम हो पति, बिल्कुल हो माँ, हो बेटे, हो भाई, जिसके हो, जिसके जो हो। हाँ, जिसके जो हो सचमुच, अब उसके ही वो हो ना, और किसी के मत बनना। और या तो फिर सृष्टि ही ना हो। ऐसे तत्व का चिंतन करो जहाँ संसार ही नहीं है, जग के बाद खत्म। स्वप्न देखो, स्वप्न में भी माँ माँ होती है। जागने में तो है ही कुछ नहीं, लेकिन स्वप्न में भी माँ माँ होती है। सांप सांप होता है। इस तरह से जब जगत में आओ तो व्यवहारिक रूप में राम दशरथ को प्रणाम करते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं। ध्यान काल में न दशरथ है, न राम है, न सीता है। ब्रह्म विचार में राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म है, कहीं कुछ भी नहीं है। आप लोग भी ये चिंतन का ढंग धीरे धीरे सीखोगे। भगवान करें थोड़ा लगो इस रास्ते पर, एक दिन में सब नहीं आता। अब देखो, आप ये मत मानना, कितने बार समझाऊं कि हमारे अकल ज्यादा नहीं, हमारा जैसा बुद्धू तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा। ना पढ़े न लिखे, पर लगे। अब ये चिंतन हमको कोई ने घोट के नहीं पिला दिया, ऐसे नहीं पिला दिया। आज भी उसमें लगे। जिनको टाइम ही नहीं है इसके सोचने का, गपशप करते रहेंगे, चाहे बाबा ही हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? तुम तो बाबू भी नहीं रहे, बाबा भी नहीं रहे। कम से कम बाबू होते तो ठीक है, तब वह बू भी नहीं रही। हाँ, अरे तो कुछ जीवन में आप अनुभव करो, कुछ हाँ जियो कम से कम। हाँ, विचार काल में तो देखो, जैसे नींद खुलती है तो थोड़ी देर जगत नहीं, एक क्षण भी तो हो जब जगत नहीं, तुम अकेले हो, तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं, एक चेतन के सिवा, एक आत्मा के सिवा, एक ब्रह्म के, कुछ भी नहीं। फिर व्यवहार में आइए, फिर संत हो जाइए, चेला बन जाइए, गुरु भाई बन जाइए। ये हमारे भक्त लोग हैं, ये हमारा देश है, व्यवहार में आइए। हम अभी चीन के नहीं हैं, हम पाकिस्तान के नहीं हैं। कई हमें भी पढ़ाते हैं कि आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान से क्या। हाँ, मैंने कहा वाह, बड़े ऊंचे ज्ञानी हो। अरे भाई, व्यवहारिक देश, जिस देश में रहते हैं, अन्न जहाँ का हमने खाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, इसकी जिम्मेदारी हम समझेंगे। हम गधों पर देश को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारा दायित्व है। बाकी चर्चा प्रातः काल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन गुरुदेव भगवान का बहुत ही सारगर्भित और बहुत प्रेरणादायी था, और समय काफी हो गया है, तो अब मैं अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आज की अभिव्यक्ति के लिए बहन सुदर्शन मुटरेजा जी को आए और अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेवाय नमः।
कल श्री वचन यहाँ पर रोके थे गुरुदेव ने कि स्वप्न की अनित्यता तो स्वप्न में भी पता लग जाती है, लेकिन मिथ्यात्व जो है वो स्वप्न में नहीं पता लगता, वो जगने पर पता लगता है। इसी तरह जागृति में हम सब जानते हैं जो कुछ है ये अनित्य है, नहीं रहने वाला, नहीं रहेगा, लेकिन ये है ही नहीं, ये जानने के लिए जगना होगा। अब ये कौन सा जगना है? संतों ने कहा है मोह निशा जग सोव निहारा। एक दो नहीं, जग पूरा संसार सो रहा है। हमको विचार करें, हम ये कौन सी नींद है और इसमें जगना कैसे होता है? जब तक हम जगते नहीं, जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के मिथ्यात्व का बोध नहीं होता, उसी तरह जागृत में जगने के बिना जागृत केवल ये संसार नहीं है ही नहीं, इसका बोध जगने, वो है आत्म तत्व में जागना, वो है आत्म तत्व में जागना। गुरुदेव कहते हैं कि ये सब झूठा है, लेकिन जो झूठा होता है उसका कोई ना कोई बेस तो होती है ना, सत्य उसका, उसकी बेस सत्य होती है। ये झूठा है, इसमें सत्यता जिसकी है वो नहीं दिखता, और बिना सत्यता के झूठा, झूठ भी तो सत्य के पैरों से ही चलता है। गुरुदेव कहते हैं जागने की क्या पहचान है कि तुम जाग गए हो? जागने की पहचान है कि तुम्हारा जो एक है वो तुम्हारी पकड़ में आ जाए, और केवल सत्य ही एक है और कुछ एक नहीं है। अभी हमको अनेकता अनेक दिख रहा है, तो ये कहते एक एक दिखे सत्य, जासु सत्य। अच्छा, इस अनेक में सत्यता किसकी है? जैसे बहुत से घड़े हैं, लेकिन सारे घड़ों में सत्यता किसकी है? मिट्टी की। ये अगर समझ में आ जाए, लेकिन हमारी आंख घड़ों पर है, अनेकता पर है, और बिना बिना किसी सत्यता के अनेकता हो नहीं सकती। गुरुदेव ने कहा जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य व मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया, जो माया जड़ है, अपने आप में ये जड़ है, जिसकी सत्यता से मोह की सहायता से ये भासती है, लेकिन भासते में ये है कि यही भासती है, और जिससे भासती है वो विस्मृत हो जाता है। अनेक दिखने लग गए और एक का ख्याल ही नहीं आ रहा। अगर ये समझ में आ जाए कि वो एक समझ में आ जाए, तो फिर गुरुदेव कहते हैं ये जगत का भ्रम टूट जाएगा। सब गोविंद है, सब गोविंद है, ये अनुभव हो हमें। गुरुदेव कहते हैं ये अनुभव सिर्फ मुमुक्षु को हो सकता है, ऐसे नहीं कि जागे सोए और रूटीन के वर्क किया और आपको इसका अनुभव हो जाएगा। नहीं, मुमुक्षु को, या मुमुक्षु कौन? जो सत्य का जिज्ञासु है, जो सत्य के को जानना चाहता है, तो कुछ प्रयास भी करता ही होगा, उसके समझ में आ सके। तो फिर गुरुदेव का अगर जो एक समझ में आ गया, तो कहाँ रही मृत्यु, कहाँ रहा भय, कहाँ रहा सुख, कहाँ रहा दुख, कौन रहा मरने वाला? अगर अगर दूसरे का अस्तित्व तो आपने माना हुआ है तो मरने वाला है, और अगर एक समझ में आ गया तो मरने वाला कहाँ? फिर घड़े कहाँ मरे? तो अगर मिट्टी समझ में आ गई तो घड़ों का मरना क्या है? पर हमारी हमारी बुद्धि में जन्म जन्म से इस बात के संस्कार पड़े हुए हैं, अनेक को देखने के। तो ये कहते हैं जो खोज है ना, ये विज्ञान से ऊपर है। हालांकि विज्ञान के आगे भी हम, तो कहते हैं हम विज्ञान को भी बहुत प्रशंसा करते हैं कि क्या क्या नहीं विज्ञान ने खोजा, लेकिन हम वहां जीरो हैं और विज्ञान हमारे क्षेत्र में जीरो है। अध्यात्म के क्षेत्र में विज्ञान जीरो है और विज्ञान के क्षेत्र में हम जीरो हैं। लेकिन इस गुरुदेव कहते हैं इसको तत्वदर्शियों ने देखा, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। इसी के इर्द गिर्द आज गुरुदेव भगवान का सारा श्री वचन घूम रहे हैं। जो दिखता है वो दिख ही रहा है बस, और जो देखना चाहिए वो दिखता नहीं। फिर गुरुदेव ने बताया कि 3 दृष्टियां हैं, एक भौतिक दृष्टि, एक धर्म दृष्टि और एक तत्व दृष्टि। और गुरुदेव ने कहा कि धर्म दृष्टि जो है वो दोनों दृष्टियों के बीच में पुल की तरह है। भौतिक दृष्टि और तत्व दृष्टि के बीच में एक धर्म दृष्टि है। गुरुदेव कहता है दो सारे शरीर स्त्रियों के हैं,
लेकिन सब हमको स्त्रियां नहीं लगती, कोई माँ लगती है, कोई बहन लगती है। ये जो माँ लगने की बात है, ये जो बहन लगने की बात है, ये दृष्टि किसने दी है? धर्म ने दी है। गुरुदेव कहते हैं तत्व दृष्टि बाद में आएगी। और गुरुदेव ने कहा इसका चिंतन करो, और चिंतन करते करते ही किसी दिन ये स्पष्ट हो जाएगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव जी। आप अभिव्यक्ति आपने पूरी कर ली बहन। हाँ बहुत जी। काफी कम समय में आपने बहुत सारगर्भित रूप से सभी कुछ कह दिया है, बहुत सुंदर तरीके से। इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि आपने कम समय में भी अपनी बात को पूरा किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार है। अब मैं अनुरोध करूंगा अवधेश कुमार पांडे जी से कि 2 शब्द जो उचित समझें आज के प्रवचन पर कहकर कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। अवधेश कुमार मिश्रा जी। अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई सर। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को प्रणाम करता हूं। और आज के प्रवचन पर आदरणीय गुरु बहन जी ने सब कुछ कहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्वप्न हम देखते हैं और जागने पर देखते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, अनित्य है, लेकिन जगे हुए की स्थिति को मिथ्या और अनित्य हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए नहीं जान पाते हैं कि माया के आवरण में हम सोए हुए हैं। कहने के लिए जगह रहते हैं, इंद्रियां विषय से जुड़ी होती हैं, मन उन इंद्रियों से जुड़ा होता है, बुद्धि निर्णय देने का काम करती है। हम अपने को जगा मानते हैं, लेकिन माया के कारण सोए रहते हैं। वो जगना वो सोए हुए की तरह ही है। और वह जब उस एक तत्व को, जिससे सब हुआ है, जिसमें है, जिससे भाषित हो रहा है, जिसके बिना यह कुछ हो ही नहीं सकता, वह जो एक अस्तित्व है, जो सत्य है, जब उसको जान जाते हैं तब हम जगे होते हैं। और ऐसी स्थिति में जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है, उसी तरह उस सत्य को जानने पर, उस सत्य में स्थित होने पर यह जगत भी मिथ्या हो जाता है, स्वप्न की तरह दूर हो जाता है, हट जाता है। इसका अस्तित्व नहीं रह जाता, एक का अस्तित्व रह जाता है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है। और यही आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है। और यह सदा के लिए है, वस्तुतः उस एक के अलावा कुछ नहीं है। सत्य एक है। कहने वाले अनेक प्रकार से कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंति। विप्र अनेक प्रकार से कहते हैं, सत्य एक है। और अनादि माया सुप्तो जीव यदा प्रबुद्धते। अनादि माया में सोया हुआ जीव जन्मों जन्मों से माया में आबद्ध सोया हुआ यह जीव जब जग जाता है, जब उस एक को जान लेता है, तो फिर अजम अनिद्रम अस्वप्नम बुध्यते तदा, तब वह अपने को अज, कभी न अज, अजन्मा, जन्म न लेने वाला, सोने जागने वाला नहीं, और स्वप्न से उठ जाता है, वो जाग जाता है और उस एक तत्व को जानता है जिससे यह जगत हुआ है। आदि में भी वही था और अंत में भी वही शेष रह जाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही वह तत्व है, उसी से सब हुआ है,
वही ब्रह्म है, उसके बिना कुछ नहीं है, बाकी यह सब वही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और ब्रह्म विचार से भेद समाप्त हो जाता है, अभेद स्थापित हो जाता है। जगत और जीव और ब्रह्म ये तीनों एक हो जाते हैं। ज्ञाता ज्ञान के ये भेद समाप्त हो जाता है और एक ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। वही एक है और वही मैं हूं। वास्तविक मैं वही एक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन की ओर चलता हूं, जैसा कि हमारे गुरु भाई जी का आदेश है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की जय गुरुदेव, और जय गंभीर रूप से जय गुरुदेव जी।